गांव का सबसे बड़ा हथियार है आपका वोट। लेकिन सोचिए अगर वोट डालने का दिन आ गया और आपका नाम ही लिस्ट में ना हो। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट चेक करना और नया वोट बनवाना अब हो गया है बिल्कुल आसान, वो भी ऑनलाइन। चाहे आप मोबाइल इस्तेमाल करें या कंप्यूटर, कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो आइए जानते हैं कि प्रधान का वोट ऑनलाइन बनाने और नाम चेक करने का आसान तरीका। याद रखिए, आपका वोट आपकी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो। सीखना हो फास्ट तो सिर्फ एक रास्ता है, फास्ट सीखो। ग्राम प्रधान का वोट बनाने के लिए एक वेबसाइट डालनी होगी गूगल पर। आप इसको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर या पीसी या फिर लैपटॉप से एंटर कर सकते हैं। आपको गूगल पर लिखना है sec.up.nic और इसको आप सर्च करेंगे। यहाँ इस तरह करके एक वेबसाइट आएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी कर। इस टाइम चूंकि यूपी के वोट बन रहे हैं तो इसलिए यूपी के वोट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसके मेन होम इंटरफेस स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी पर आप क्लिक करके इसके अंदर आ सकते हैं। इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। जो पहली मेन और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपने नाम को देखना है कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप PDF रूल डाउनलोड करें अपने ग्राम पंचायत की, अपने गांव की, या फिर आप नॉर्मली सर्च कर लें। आपको अगर PDF डाउनलोड करनी है उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इलेक्शन, और यहाँ नीचे दिया गया है डाउनलोड पंचायत वोटर लिस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जनपद यानी आपका जिला कौन सा है वो चूज करेंगे। उसके बाद अपना विकास खंड यानी ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से गांव हैं। ये मैं कोई अपना असली गांव यहाँ पर आपको डालने के दिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि आप अपने हिसाब से इसी तरह जो भी आपका है वो यहाँ सर्च कर सकते हैं। अगर किसी का सर्चिंग में नहीं आता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे। एक कैप्चा कोड जो यहाँ नीचे फोटो में आपको दिखता है, आप उसको यहाँ ऊपर इंटर कोड शोवन बिलू इन द टेस्ट बॉक्स के अंदर फिल करेंगे। सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो कराया गया है कि कैप्चा कोड सही नहीं है। अब सही कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं या मदर वोटर लिस्ट डाउनलोड और सप्लीमेंट्री और इसी तरह अदर लिस्ट वगैरह ये 1-2 करके हैं, तो आपको यहाँ मदर वोटर लिस्ट डाउनलोड इस पर हमें क्लिक करना है और हमारी वोटर लिस्ट यहाँ इस तरह करके डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहें तो इस वोटर लिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। हमने अपनी वोटर लिस्ट को यहाँ ओपन कर लिया है और ये हमारी इस तरह की एक वोटर लिस्ट है। मैं इसको पूरी तरह से हाइड करने वाला हूँ। अब इस वोटर लिस्ट के अंदर हमें देखना है अपनी फैमिली के नामों को, कि हमारी फैमिली में से कितने नाम आए हैं और कितने नहीं आए हैं। तो ऐसे में हमें इसे सही करके देख लेना है। जब हम देख लेंगे और हमारी फैमिली में से कुछ नाम आए होंगे कुछ नहीं आए होंगे, तो जोन से नाम हमारे आए हैं उनका जो हेड है, जैसे कि हमारे पिताजी का नाम आया हुआ है या फिर हमारी माता जी का नाम आया हुआ है, तो आप कहाँ पर उनका नाम लिखा है वो नाम यहाँ पर देखेंगे और इसी तरह उनकी सनौफ देख लेंगे। और साइड में होता है मकान संख्या और एक क्रम संख्या। तो ये क्रम संख्या और मकान संख्या ये और जिस तरह नाम लिखा हुआ है वो, तो ये आपको लिख के रख लेना है या फिर इसका कहीं से फोटो खींचकर या स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है। इसके जरिए ही आप नया वोट बना सकते हैं। एक तरीका तो आपका वोटर लिस्ट के जरिए ढूंढने का ये है। अगर आप लंबे झमेले में नहीं पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है इसी वेबसाइट पर स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी की वेबसाइट पर आप आएंगे। दोबारा से हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वोटर सर्विस 2025-26 जो इस टाइम लाइव है। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहीं पर एक दिया गया है सर्च पंचायत वोटर्स। आप इस पर सर्च करके अपने वोट को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना विकास खंड, ग्राम और जिला एंटर करने के बाद हिंदी में यहाँ पर नाम लिखना होगा और यहाँ पर हमें पिता का नाम लिखना होगा। मकान संख्या अगर आपकी याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं पता है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और एक कैप्चा कोड फिल करके सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस तरह करके नाम लिस्ट से आपको दिखने लग जाएगा। आयु वगैरह सारी चीजें, मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, सब यहाँ पर शो कर जाएंगी। अगर आपका सही नाम यहाँ पर दिख रहा है तो आप इसकी डिटेल को भी कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं नए वोट बनाने के लिए। अब बात आती है कि हम नया वोट कैसे बनाएंगे। हमने ये चीज सर्च कर ली है तो अब नए वोट बनाने के लिए हमें आसानी है। यहाँ पर दिया गया है अप्लाई फॉर नाम एडिशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम वापस आपको पोर्टल से दिखाएं तो आपको इस पोर्टल के होम पेज पर वोटर सर्विस का ऑप्शन दिया गया है जो ऊपर ही है।
2025-26। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से नाम एडिशन का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और अपने नाम को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपको नाम तभी ऐड करना है जब आपका लिस्ट में नाम ना हो। अगर आप ऐसे ही दोबारा नाम एंटर कर देंगे तो ये अमान्य माना जाएगा, आपका नाम दर्ज नहीं होगा। टर्म कंडीशन आपको यहाँ पर शो कर रही है और डेट भी ऊपर शो कर रही है कि कब से कब तक आप इस नाम को लिस्ट के अंदर चढ़ा सकते हैं। पहली चीज जो हमें सबसे पहले भरना होता है वो निवास का स्थान, इसका विवरण देना होता है। निवास के स्थान में अपना जनपद यानी आपका जिला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है, विकास खंड के अंदर आपका ब्लॉक कौन सा है, इसी तरह आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है और क्षेत्र का संख्या या वार्ड जहाँ पर आप वोट डालते हैं वो क्या है और मतदान का स्थल क्या है, ये आपको डालना पड़ता है। अब ये दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? ये वोटर लिस्ट जो आपने डाउनलोड की है और आपकी फैमिली के जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम आए हैं उसके अंदर जो ऊपर वाला पेज है उसके अंदर सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने ये वोटर लिस्ट डाउनलोड की है ये कोई हमारे ग्राम और ग्राम पंचायत की नहीं है, एक मैन्युअली मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको दिखाने के लिए ये यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है। इसके अंदर आप देखेंगे जिला इसके अंदर बिजनौर लिखा है और इसी तरह ये मतदान का केंद्र आपका कौन सा है ये लिखा हुआ है। मैं इसको पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, हाइड कर दूंगा ताकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो पर कोई बाधा ना आए। तो बहरहाल आपको वहाँ सेलेक्ट करना है जो मतदान का आपका केंद्र है और मतदान का स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है कि कक्षा संख्या क्या है और प्राथमिक विद्यालय का नाम क्या है। तो ये आपको यानी ये ध्यान रखना है। और इसी तरह वार्ड संख्या यहाँ पर लिखी होती है, वार्ड संख्या जैसे यहाँ पर 1 है, आप इसी तरह आप नीचे चलेंगे इसी लिस्ट के अंदर तो ये वार्ड संख्या इसी उसमें चेंज होती रहेगी। जैसे वार्ड संख्या यहाँ 9 है तो आपके जिस फैमिली आईडी यानी फैमिली मेंबर जहाँ पर लिस्टेड हैं आपको उसी पेज का वार्ड संख्या डालना है, ये ध्यान रखना है। तो 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे, एक तो कौन सा विद्यालय है यानी आपका नाम क्या है और फिर दूसरा कि आपका वार्ड संख्या क्या है। उसके बाद आप पूरा वोट आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर आता है व्यक्तिगत विवरण, यानी हमें वो विवरण डालना है जो पुरुष या महिला का हम वोट ऐड करने के लिए डालना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है मकान संख्या। मकान संख्या आपको वो भरनी है जो आपकी फैमिली आईडी की मकान संख्या या फैमिली मेंबर की किसी एक की मकान संख्या है। मान लीजिए आप अपने पिताजी के हिसाब से अपना वोट बनाना चाहते हैं तो अपने पिताजी का नाम जहाँ पर आपका आ रहा है वहाँ पर मकान संख्या लिखी हुई है। एग्जाम्पल के लिए ये मकान संख्या है 172, तो हम इसको यहाँ पर इंटर करेंगे 172 को और अब आवेदक का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, जो भी उनका नाम सही से हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में लिखने के लिए आप गूगल इनपुट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हिंदी टूल आता है, और नहीं है तो आप गूगल पर हिंदी ट्रांसलेटर करके इंग्लिश में हिंदी को ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर उनके पिता या पति का नाम लिखना है जिसका हम वोट बनाना चाहते हैं, पुरुष है या महिला है वो सिलेक्ट करना है और कितनी उम्र उनकी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको जो उम्र भरनी है वो 1 जनवरी 2025 तक की उम्र को आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को उम्र अगर 18 साल की हो रही है तो आप उसका वोट बना सकते हैं, आप यहाँ पर 18 भरेंगे। 1 जनवरी 2025 तक अगर उम्र 17 हो रही है 17 साल तो आप उसका वोट नहीं बना सकते हैं, तो आप को वोट बनाने का उसका अधिकार ही नहीं है। 20 हो रही है तो आप 20 भरेंगे, 25 हो रही है तो 25 भरेंगे, यानी वर्षों के अंदर भरना है। फिर आपको एक मोबाइल नंबर जिस पर OTP जा सके वो एंटर करना है। आधार नंबर यहाँ कंपलसरी नहीं है लेकिन डाल देना बहुत बेहतर है। ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सत्यापनकर्ता यानी निर्वाचक का विवरण भरना है। निर्वाचक कहते हैं कि जो आपके वोट की तस्दीक करे, जो आपके वोट की शहादत दे, गवाह के तौर पर वो आपके वोट को बता सके, तो उसको निर्वाचक कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो हमें अपने जिस फैमिली मेंबर का हमने वहाँ पर मकान संख्या भरा है उस फैमिली के मतदान क्रमांक भरना पड़ेगा, यानी जौन से नंबर पर उनका नाम आया है। एग्जाम्पल के लिए ये वोटर लिस्ट है, इसके अंदर 1789 नंबर पर हमारे इनका जो फादर हैं उनका नाम आया है, तो 1789 यहाँ हमें भरना है। और सत्यापनकर्ता का नाम जो इसके अंदर लिस्ट में लिखा हुआ है वही नाम, जैसे आकिब यहाँ पर नाम लिखा हुआ है,
इसको यहाँ पर हमें इंटर करना है। कौन सा वार्ड संख्या है वो हमें यहाँ पर इंटर करना है। अब मैं एक बार इस फॉर्म को थोड़ा भरकर दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये हमने एक डेटा यहाँ पर फिल किया है, जहाँ हमने बिल्कुल इसको इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी लिस्ट है भर लिया है। ये दोनों डिटेल हमारी बहुत जरूरी है और इसको सही से हमें भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आता है संबंधी विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंकित नाम का विवरण। इसका मतलब होता है कि अगर विधानसभा में आपका वार्ड बना हुआ है तो आप उसके हिसाब से, उस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर उसका विवरण दे सकते हैं। विवरण के अंदर इन्होंने दो चीज मांगी है कि एक तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो डाल देंगे, और आपका कौन सा क्रमांक है जो उस लिस्ट के अंदर, यानी जो आपका वोट आता है वो उसमें कौन से नंबर पर आता है आपके पास। अगर वो अवेलेबल है तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज है किसी अन्य ग्राम पंचायत में त्रुटिवश अंकित नाम का विवरण। अगर गलती से किसी और ग्राम पंचायत में आपका नाम दर्ज हो चुका है तो आप उसका विवरण यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर किसी और ग्राम के अंदर वोट चल रहा है तो उसका विवरण दे सकते हैं, अगर नहीं तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। ये जो ऑप्शन आता है इसका मतलब होता है कि अगर किसी वजह से आपका इससे पहली वाली लिस्ट में नाम था, अब लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है, तो उसका अगर कोई वजह, कोई जानकारी आपकी है तो आप यहाँ पर उसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरा नाम था या नहीं था और इस वक्त नाम दिख नहीं रहा है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रमाण संबंधी दस्तावेजों का विवरण देना होता है। इसके अंदर आप 3 तरह के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। एक तो अगर आपके पास पहचान पत्र है तो आप पहचान पत्र को यहाँ पर अपलोड करेंगे, और अगर आपके पास जन्म तिथि है, DOB का कोई प्रूफ है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह निवास प्रमाण पत्र है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। अब इन तीनों में अगर हम आधार कार्ड भी एंटर कर दें तो मान्य माना जाता है, क्योंकि आधार कार्ड को यहाँ पर इस साइट पर तीनों ही प्रारूप के लिए या तीनों ही दस्तावेज के लिए वैलिड माना गया है। पहचान पत्र की जगह पर आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, नहीं अपनी पहचान का प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कि मेरी ये पहचान है, उसके लिए आधार काम करेगा। इसी तरह जन्म तिथि आपकी आधार कार्ड पर लिखी होती है तो आप सही से अगर उस पर लिखी हुई है तो आधार कार्ड को ही इसके लिए अपलोड कर देंगे। और आपका पता सही लिखा हुआ है आधार कार्ड के अंदर तो इसकी जगह पर भी आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन सबमिट बटन से पहले आपको सही से इस जानकारी को दोबारा रीचेक कर लेना है ताकि कोई त्रुटि, कोई गलती हमारी इसके अंदर ना हो। हमने पूरे फॉर्म को चेक कर लिया है और उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। जैसे ही सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कैप्चा कोड हमें शो कराया जाता है। उस कैप्चा कोड को फिर से हमें फिल करना है और जनरेट OTP पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे एक OTP हमारे इस नंबर पर भेजा जाएगा जो हमने नंबर वहां पर दर्ज किया था। OTP को एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक स्लिप मिल जाती है और ऊपर लिखा आता है नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। एक हमें स्लिप मिलती है और ये स्लिप यानी इसके अंदर जो हमें आवेदन क्रमांक दिया जाता है आपको वो नोट करके रख लेना है। वैसे तो ये SMS द्वारा ही मिल जाता है, लेकिन बहुत से टाइम हमारे फोन से SMS कट जाते हैं तो उसमें हमें दिक्कत आ सकती है। तो हमें इस नंबर को खास तौर से नोट कर लेना है। आप चाहें तो आप इस पूरी स्लिप को भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पर एक PDF का एक बटन दिया गया है कोने में, अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पूरी PDF डाउनलोड करने के लिए, प्रिंटिंग के लिए आ जाएगी। हम यहाँ पर इसको पूरी को ही डाउनलोड कर लेते हैं और हमने नंबर तो कॉपी कर ही लिया है। ये हमारा इतना काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब BLO अधिकारी इसको हमारे चेक करेंगे और हमारे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। इसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको इसी साइट पर हमें बैक आना है और फिर से वोटर सर्विस पर हमें जाना है 2025-26। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन दी है वो नई है, उसमें आपने संशोधन किया है या आपने उसको डिलीट किया है। ये तीनों तरह के ऑप्शन आते हैं तो आपको नए के लिए परिवर्धन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी रसीद की संख्या जो अभी मैंने बताई थी एप्लीकेशन संख्या वो एंटर करनी है। इसी तरह जो कि यहाँ पर कैप्चा दिया गया है उसको आसानी से फिल कर लेना है और गेट स्टेटस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एक पेज लोड होता है इसी वेबसाइट पर और यहाँ हमें दिखाया गया है कि अभी हमारी जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो गतिमान है, यानी अभी इसमें टाइम लगेगा। सफलतापूर्वक जब तक
तक नहीं होता है तब तक ये गतिमान का ही ऑप्शन आपको शो कर सकता है। बहरहाल हमने इस वीडियो के अंदर सीख लिया है किस तरह अपना वोटर लिस्ट के अंदर आपको नाम चेक करना है। दोनों तरीके आप चाहे सर्च करके भी देख सकते हैं और चाहे PDF रूल के जरिए भी देख सकते हैं। और हमने ये भी सीख लिया है कि किस तरह हम अपने, अगर हमारा परिवार का या फिर अपना वोट लिस्ट में नहीं आया है तो हम कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे वार्ड संख्या एंटर कर सकते हैं और कैसे आप क्रमांक संख्या को निकाल सकते हैं, जिससे अपने किसी फैमिली मेंबर को वहां पर प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन फैमिली मेंबरों तक जरूर पहुंचाएं जिनके वोट नहीं आए हैं, ताकि वो भी अपने वोट को बिना किसी झंझट के ऑनलाइन बना सके। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।